गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं क्रूड ऑयल के साथ। क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट है यहाँ पर, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम में मंथली और वीकली में यहाँ पर सपोर्ट है क्रूड ऑयल को। तो एक प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये सपोर्ट का लेवल टूटता है तो अगला लेवल जो है वो क्रूड ऑयल के लिए 66 के आसपास, मतलब यहाँ से लगभग 10% यू कैन से की गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो कल कुछ समय के लिए क्रूड ऑयल ने इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड किया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। 75 के नीचे चला गया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल तो बना है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स और बेयर्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। लेकिन फिर से एक बार अगर नीचे की तरफ स्लाइड होता है, प्राइस 75 के नीचे सस्टेन होता है, तो ऑब्वियसली हमें फिर यहाँ पर जो मैंने अनुमान लगाया था कि एशियन पेंट्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी, तो एशियन पेंट्स में लगभग 1.4% या 1.5% की तेजी हमें कल देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरीके से ऑयल ने थोड़ा बाउंस किया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मामूली बाउंस नहीं है, ये अच्छा खासा, मतलब लगभग 4% का बाउंस है जो लोज बनाए थे वहां से। तो एशियन पेंट में भी ऊपर की तरफ 3200 का लेवल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रिट्रेसमेंट, हमें अच्छी खासी रिट्रेसमेंट एशियन पेंट्स में देखने को मिलेगी, एंड वी कैन फाइंड द प्राइस कमिंग डाउन समवेयर अराउंड 3100 और इवन बिलो दैट 3100 या उसके भी नीचे प्राइस आ सकता है। उसके बाद में जो मूवमेंट होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या वो फिर से अप ट्रेंड में जाता है, एंड हमको उसको रिलेट करके देखना पड़ेगा क्रूड के प्राइस के साथ में। ठीक है, तो क्रूड विल बी ए लीडिंग इंडिकेटर फॉर एशियन पेंट्स। ठीक है, कल जिस चीज का डर था वो डर सच साबित हुआ है। चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर, ऐसा माना जा रहा है कि उसी का सबसे ज्यादा असर जो है वो मार्केट के ऊपर बन रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा खतरा फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए उभर के आ रहा है, और जिसके वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में कल हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला। 4000 का सपोर्ट था S&P 500 को, तो 4000 का सपोर्ट S&P 500 ने कल तोड़ दिया है। हो सकता है आज फिर से एक बार 4000 को रिटेस्ट करने के लिए जाए, और S&P 500 का डेटा पहले से ही थोड़ा बियरिश ही ज्यादा लग रहा था। जैसे जैसे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी का डेटा ऑलरेडी बियरिश दिख रहा था, बट निफ्टी का डेटा बुलिश दिख रहा था। तो उस तरीके से कल निफ्टी ने बुलिश काम किया, बैंक निफ्टी ने गैप डाउन होकर वापस फिर से वो लेवल टेस्ट नहीं किया। उसी तरह यहाँ पर अगर S&P 500 और डाउ जोन्स की बात करूं, तो S&P 500 में ऑलरेडी डेटा बेयरिश लग रहा था। ठीक है, तो S&P 500 ने बेरिश काम किया, तो ज्यादा सरप्राइज की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश डेटा होने के बावजूद भी डाउ जोन्स ने लगभग 1.5%, 1.5% या 500 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स में कल हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल लेवल्स पे जो भी हो रहा है, चाइना का कोरोना हो या दूसरे कुछ कंट्रीज में भी जो वॉर सिचुएशन है, ठीक है, उसकी वजह से हाउ इट इज अफेक्टिंग, कैसे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर असर हो रहा है। तो 500 पॉइंट्स की गिरावट अगर डाउ जोन्स ने की है, तो ऑब्वियसली कि सर्च हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ही कुछ उसका असर हम हमारे मार्केट पे भी आज देखेंगे। तो SGX ने लगभग 100 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। कल के SGX के क्लोजिंग से अगर कंपेयर करें, हम लोग ऑलरेडी SGX से अच्छे खासे नीचे हैं, मतलब लगभग 200 पॉइंट की दूरी हमारी और SGX की है। कल सबसे बड़ा जो इवेंट था या न्यूज था कल के दिन के ट्रेडिंग आवर्स में, वो ये था कि
कल हमने सक्सेसफुली ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कुछ समय के लिए नया ऑल टाइम हाई हमने ट्रेड किया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर रही। 18,604 रुपया 45 पैसे का हाई था इंडियन मार्केट का प्रीवियसली, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 18,615 के आसपास तक हमने कल हाई लगाया और उसके बाद में फिर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो हो सकता है आज फिर से, आज हमारा ओपनिंग जो है वो 18,500 के आसपास होने का अनुमान मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर 18,500 के आसपास हमारा ओपनिंग होता है तो वहां से फिर से एक बार हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी का डेटा अभी भी बुलिश है। लेकिन डेटा बिना बताए अचानक से डेटा चेंज होने का जो असर है वो हमने पहले भी बहुत बार देखा है। तो डेटा चेंज होने में देर नहीं लगती, तो हमें सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्राइस एक्शन पहले अपना काम कर जाएगी और डेटा बाद में चेंज हो जाएगा। तो डेटा जो ऑप्शंस के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस का डेटा अगर हम लोग देखते रह गए तो हम लोग हमारे लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके बैठे रह जाएंगे और फिर प्राइस गिरते रहेगी और उसके बाद में फिर डेटा चेंज होके बहुत ज्यादा बेरिश होगा, तब तक हो जाएगा कि हमारे जो लॉन्ग पोजीशन है वो ऑलरेडी आइदर ब्रेक इवन या लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,500 का सपोर्ट निफ्टी में है, तो 18,500 से लेके 18,450 के आसपास का यहाँ पर हमको ओपनिंग मिलके हम फिर बाउंस कर सकते हैं, फिर से एक बार 18,600 तक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर करेंगे अगर ग्लोबल मार्केट्स में जो हुआ है कल रात को, तो उसका असर हमारे मार्केट पे होगा। तो ओवरऑल बियर्स का आज थोड़ा ज्यादा असर होगा, बियरिश ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है मार्केट। बैंक निफ्टी तो पहले से ही रेजिस्टेंस को टेस्ट करते जा रहा है। पहले 43,300 का रेजिस्टेंस था, अभी वो रेजिस्टेंस नीचे 43,000 पर आके खड़ा हो गया है। तो रेजिस्टेंस नीचे 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 जा रहा है। कल एचडीएफसी बैंक ने भी गैप डाउन ओपनिंग किया तो थोड़ा बेरिश मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू निफ्टी। बट एज आई सेड, निफ्टी में अभी भी बुलिश डेटा जो सेटअप है ओवरऑल ऑप्शंस का, उसमें बुलिशनेस ज्यादा है, बियरिशनेस कम है। बट अचानक से डेटा चेंज हो सकता है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करूंगा तो कल गैप डाउन ओपन होने के बाद में बहुत ज्यादा पूरी तरह से उसने रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, कल का जो खिलाड़ी था वो तो रिलायंस था। ठीक है, क्योंकि उसने रिलायंस ने गैप डाउन ओपन करके 2,500 तक लगभग नीचे डीप डाइव या समर सॉल्ट करके फिर 2,500 के लेवल से जो मूवमेंट रिलायंस ने किया है 2,700 तक का, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कल का रिलायंस था और रिलायंस की वजह से ही निफ्टी ने नया हाई लगाया, बीइंग द बिगेस्ट क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंट्रीब्यूटर टू द इंडेक्स। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये लोग भी सब, ये सारी कंपनीज भी, उन लोग का भी जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में वो भी बहुत ही ज्यादा है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। और अगर ये सारी बैंकिंग सेक्टर नीचे आता है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी नीचे आता है, बजाज फाइनेंस नीचे आता है, तो ऑब्वियसली उसका असर निफ्टी पे होगा। अकेला रिलायंस कब तक संभालेगा। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में 1620 और 1640 के बीच में से अगर फिर से एक बार एंट्री मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन बनती है। और पोजिशनली अगर मैं शॉर्ट करूं 1620 1640 से, तो फिर से एक बार मेरा जो टारगेट है वो 1600 और फिर उसके नीचे ये जो गैप अनफिल्ड है, इस गैप में फिर से एक बार मैं उम्मीद करूंगा प्राइस की आने के लिए। तो दिस कैन बिकम माय टारगेट, ओके, फॉर एचडीएफसी बैंक, सॉरी, 1540 से लेके 1520 तक हम लोग, अगर ये गिरावट जारी रही तो नीचे की तरफ ये टारगेट एचडीएफसी बैंक के लिए बनता है। तो फिलहाल आज के लिए प्री मार्केट रोर में इतना ही। बहुत ही डाइसी सिचुएशन है,
अजीबोगरीब सिचुएशन है। निफ्टी बुलिशनेस दिखा रहा है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों हाथ में हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होते जा रहे हैं। डाउ जोन्स ने जो 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई है उसका असर मार्केट के ऊपर होगा। चाइना का कोविड में लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं और कुछ वॉर सिचुएशंस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस सब सारी चीजों का जो है असर मार्केट के ऊपर दिख रहा है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, हेज कीजिएगा पोजीशंस, और जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है या जानना है, मेरा पर्सपेक्टिव जानना है, तो कमेंट में उसका नाम और अपना व्यू उस स्टॉक के ऊपर मेंशन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे, बाय बाय।